हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, नए साल का पहला त्यौहार लोहड़ी बहुत ही शीघ्र आ रहा है। लोहड़ी का त्यौहार अब पूरे भारत में मनाया जाता है। वहीं एक समय ऐसा भी था जब लोहड़ी के त्यौहार को केवल पंजाब में ही मनाया जाता था, और अब इस त्यौहार को सभी धर्मों के लोग काफ़ी अच्छे तरीके से मनाते हैं। लोहड़ी का त्यौहार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में भी अच्छी तरह मनाया जाता है। लोहड़ी के त्यौहार में लोग अपने दोस्तों के साथ नाचते हैं, गाते हैं, वही एक दूसरे के घर मिठाइयाँ भी भेजते हैं। शाम के समय लोग खुली जगह पर लोहड़ी जलाते हैं और पवित्र अग्नि में मूंगफली, गच्चक और तिल डालकर इसकी परिक्रमा भी करते हैं। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों लोहड़ी वाले दिन हम आग में तिल और मूंगफली डालते हैं? चलिए आइए जानते हैं इस परंपरा के पीछे की वजह। आज इस वीडियो में इस दिन लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं और पॉपकॉर्न और गुड़ का भोग लगाया जाता है। एक बड़े क्षेत्र में अग्नि को प्रज्वलित करके लोग उस अग्नि की चारों तरफ परिक्रमा लेते हैं और उस पर पॉपकॉर्न, अनाज और तिल तथा मूंगफली अर्पित करते हैं। इस साल ये त्यौहार कब मनाया जाएगा और इसकी पूजा विधि क्या है, आइए जानते हैं इसके महत्व के साथ। लोहड़ी का त्यौहार हम पारंपरिक तौर पर फसल की बुआई और उसकी कटाई की खुशी में मनाते हैं। ऐसे में लोहड़ी की अग्नि में तिल और मूंगफली अर्पित करते हैं। लोग इस दिन सूर्य देव को और अग्नि देव के प्रति आभार प्रकट करते हैं और उन्हीं की कृपा से ये फसल अच्छी होती है। और अग्निदेव को आभार प्रकट करने के लिए वे मिठाई के तौर पर तिल तथा मूंगफली अर्पित करते हैं। लोहड़ी त्यौहार के पीछे की क्या कथा है, आइए जानते हैं। लोहड़ी का पर्व मनाने के पीछे एक कथा यह भी है कि लोहड़ी और होलिका दोनों बहनें थी। लोहड़ी की प्रवृत्ति अच्छी थी और होलिका का व्यवहार अच्छा नहीं था। वही होलिका अग्नि में जलकर लोहड़ी बन गई। लोहड़ी का श्री कृष्ण जी से क्या नाता है, आइए ये भी जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि लोहड़ी का श्री कृष्ण जी से क्या नाता है? कहते हैं कि श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने लोहिता नाम की राक्षसी को नंदगांव भेजा था। उस दौरान सभी मकर संक्रांति का त्यौहार मनाने में व्यस्त थे। इसी अवसर का लाभ उठाते हुए लोहिता ने श्री कृष्ण को मारना चाहा तो श्री कृष्ण ने लोहिता का ही वध कर दिया। जब सभी लोगों ने इस बारे में जाना तो मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्यौहार मनाने लगे। लोहड़ी का पर्व मकर संक्रांति के पहले दिन मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से कृषि को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि जब फसल अच्छी होती है तब यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नए साल में आने वाला सबसे पहला त्यौहार होता है लोहड़ी, जो जनवरी की कड़कड़ाती ठंड के बीच अपनी तपन से सुकून देने वाला होता है। हर्षोल्लास से भरा जीवन में नई स्फूर्ति, एक नई ऊर्जा आपसी भाईचारे को बढ़ाने और दुष्टों की पराजय एवं दीन दुखियों के नायक सहायक की विजय का प्रतीक है लोहड़ी का यह पर्व। 2025 में लोहड़ी 13 जनवरी को मनाई जाएगी। उस दिन पड़ेगा सोमवार। हिंदू पंचांग के अनुसार लोहड़ी का त्यौहार पोष या माघ के महीने में आता है, जो सामान्यतः जनवरी महीने में मनाया जाता है। यह पर्व शरद ऋतु के अंत में आता है और इसके बाद से ही रातें छोटी होने लगती हैं और दिन बड़े। इस त्यौहार को अधिकतर मकर संक्रांति से एक दिन पहले उसकी पूर्व संध्या पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पारंपरिक तौर से ये त्यौहार फसल की बुआई और कटाई से जुड़ा हुआ है और इसे लोग संध्या के समय अग्नि के चारों तरफ नाचते, गाते और मनाते हैं। लोहड़ी की अग्नि में गुड़, तिल, रेवड़ी, गच्चक आदि डालने के बाद इन्हें अपने परिवार एवं रिश्तेदारों के साथ बांटने की परंपरा है। साथ ही तिल के लड्डू भी बांटे जाते हैं। इस दिन रबी की फसल को आग में समर्पित कर सूर्य देव और अग्नि देव का आभार प्रकट किया जाता है। आज के दिन किसान फसल की उन्नति की कामना करते हैं। लोहड़ी का पर्व मनाने के पीछे मान्यता है कि आने वाली पीढ़ी अपने रीति रिवाजों एवं परंपराओं को आगे ले जा सके। जनवरी माह में काफ़ी ठंड होती है। ऐसे में आग जलाने से शरीर को गर्मी मिलती है। वहीं गुड़, तिल, गच्चक, मूंगफली आदि खाने से शरीर को कई पौष्टिक तत्व मिलते हैं। लोहड़ी शब्द की उत्पत्ति 3 शब्दों से मिलकर बनी है। इसमें ला से लकड़ी, ओ से उपले,
और डी से रबड़ी, ये तीनों ही इस पर्व का मुख्य आकर्षण होती हैं। लोहड़ी के अवसर पर नवजात शिशु और नव विवाहित महिलाओं को आशीर्वाद दिया जाता है। आइए जानते हैं लोहड़ी से संबंधित रीति रिवाज एवं परंपराएं। लोहड़ी पंजाब एवं हरियाणा का प्रसिद्ध त्यौहार है, लेकिन अब इस पर्व को देश के सारे हिस्सों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन पंजाब के कुछ भागों में पतंगे उड़ाने का भी रिवाज है। लोहड़ी उत्सव के दौरान बच्चे घर घर जाकर लोक गीत गाते हैं और लोग उन्हें मिठाई और पैसे देते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बच्चों को खाली हाथ लौटाना उचित नहीं माना जाता, इसलिए उन्हें चीनी, गज्जक, गुड़, मूंगफली और मक्का आदि दिया जाता है। इसे ही लोहड़ी कहते हैं। इसके पश्चात संध्या के समय सभी लोग एकत्र होकर आग जलाते हैं, लोहड़ी को सभी में बांटते हैं। संगीत और नृत्य के साथ लोहड़ी का जश्न मनाते हैं। मान्यता है कि पंजाब के बेटे की शादी तथा पुत्र पैदा होता है, वहाँ उनकी पहली लोहड़ी के रूप में धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं और नाच गाना करते हैं, गिद्दा डालते हैं और लोहड़ी को ढोल धमाके के साथ मनाते हैं। रात को सरसों का साग, मक्के की रोटी और खीर आदि सांस्कृतिक भोजन को खाकर लोहड़ी की रात का लुत्फ लिया जाता है। आइए जानते हैं लोहड़ी की पारंपरिक कथा। लोहड़ी के पर्व से संबंधित एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं लोहड़ी की पौराणिक कथा। लोहड़ी के पर्व से संबंधित एक पौराणिक कथा बहुत प्रसिद्ध है। लोहड़ी के दिन गाए जाने वाले लोकगीतों में दुल्ला पट्टी के नाम का जिक्र किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार पंजाब में मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में दुल्ला भट्टी नाम का लुटेरा रहता था। वह अमीर लोगों से धन लूटकर गरीबों में बांट देता था। इसके साथ ही उसका एक अभियान औरत की ऐसी गरीब हिंदू सिख लड़कियों के विवाह में मदद करता था, जिनके ऊपर शाही जमींदारों और शासकों की बुरी नज़र होती थी, जिन्हें अगवा करके लोग गुलाम बनाकर दासों के बाजार में बेच देते थे। ऐसी लड़कियों के लिए दुल्ला पट्टी वर ढूंढता था और उनका कन्यादान करके उनका विवाह कर देता था। एक दिन दुल्ला पट्टी को सुंदरी और मुंदरी नाम की दो गरीब और रूपवान बहनों के बारे में पता चला, जिन्हें जमींदार अगवा कर अपने साथ ले आया। उस समय उनका चाचा उनकी रक्षा करने में असमर्थ था। ऐसे में दुल्ला ने अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी उनके लिए वर ढूंढे और लोहड़ी के दिन जंगल में लकड़ी इकट्ठा करके अग्नि के चारों ओर चक्कर काटकर उनका विवाह कराया व कन्यादान किया। इस घटना के बाद से ही पूरे पंजाब में दुल्ला भट्टी को नायक की उपाधि दी गई। तब से लेकर आज तक पंजाब के नायक को याद कर सुंदर मुंदरिये लोकगीत गाया जाता है। लोहड़ी पंजाब और उत्तर भारत का एक प्रमुख लोक त्यौहार है, जो मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस अवसर पर जलते अलाव के चारों ओर लोग इकट्ठा होते हैं और पारंपरिक गीत गाते हैं। लोहड़ी के गीतों में ऐतिहासिक नायक दुल्ला पट्टी का जिक्र होता है, जिसने मुगल काल में लड़कियों की शादी में मदद कर उन्हें समाज में इज्जत दिलाई। सुंदर मुंदरिये हो लोहड़ी का एक प्रसिद्ध गीत है, जिसमें समाज और संस्कृति के कई रंग देखने को मिलते हैं। मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी मनाई जाती है। ऐसे में इस वर्ष लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी दिन सोमवार को ही मनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी आने वाले लोहड़ी पर्व की। आप भी ये उत्साह का, खुशी का, हर्ष और उल्लास का पर्व बड़ी प्रसन्नता पूर्वक मनाएं। तो आप सबको मेरी तरफ से लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत होती। तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए तथा खुशियां बांटते रहिए। आप दीजिए तृप्ता सहगल को इजाज़त। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।